देश का सबसे अगर कोई बड़ा का आतंकवादी ग्रुप है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा, ये आतंकवादी हैं लोग। और उन सारे ग्रुप का मालिक ब्राह्मण है, यानी 90% साफ कहिए तो देश का 90% आतंकवादी ब्राह्मण कम्युनिटी से। आतंकवादी? हाँ, तो ये क्या बात? देश को सुधारना है तो सबसे पहले जूता मार करके ब्राह्मणों को भारत से बाहर खदेड़वा दीजिए। देखिए देश में अमन, चैन और शांति एकदम मतलब लागू हो जाए। तमाम दलित के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग संविधान का भाषा छोड़िए और लाठी, चक्कू, हथियार जो है निकाल करके इन सारे लोगों का खात्मा स्टार्ट कीजिए। अब दूसरा लड़ाई लड़ना स्टार्ट कीजिए। अखिलेश यादव नपुंसक हो सकता है, तेजस्वी यादव और मोहन यादव जो नहीं बोलेगा, हमको इनके डीएनए पर शक हो रहा है। संत सिंह यादव था या ये लोग यादव है, इन लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। इन देश से ब्राह्मणों को जूता मार के खदेड़िए और सारे ग्रंथ को आग लगाइए, तब देश सुधरेगा। 5 को ब्राह्मण को बुलाइए, हम मुतते हैं उसके माथा पे, बुलवाइए 5 को एहर से मुतवाते हैं, 5 को चमार से मुतवाते हैं उस पे। एक भी ब्राह्मण देश का, एक भी देश, आपका समाज, हमारा समाज नपुंसक और मरा हुआ हो गया। देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से हमारा देश नहीं चलता, ही जान जाना चाहिए। कल देश में जातिवाद की 2 तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आई, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये तस्वीरें आजादी के 78 साल बाद की है। क्योंकि कल जिस तरीके से उड़ीसा में 2 दलित युवकों के साथ जो जातिवादियों ने जुल्म करने का काम किया, मतलब जातिवाद की कहिए तो सारी हदें पार है। 2 दलित व्यक्ति अपने बेटियों के शादी में दहेज में गाय को देने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में बजरंग दल वालों ने रोककर ये कहा कि तुम मुझे 30,000 रुपए दो। और जब गरीब ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तब जो है बजरंग दल वालों ने बेरहमी तरीका से पिटाई किया और कहा कि तुम गौ तस्करी करते हो, और तमाम तरीके के आरोप लगाकर बेरहमी तरीके से पिटाई किया। सर के बाल जो है मुड़वा दिए गए, जो नली का पानी था उसे पिलवाया गया और मुंह में घास डालकर 2 किलोमीटर तक घसीटने का काम बजरंग दल वालों ने किया। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एटा से आई, जहां पर जाटो समाज के, दलित समाज के दूल्हे को ठाकुरों ने रोकने का काम किया। इस मुद्दे पर हमारे साथ बिहार के सबसे बहुजनों के मजबूत नेता, फायर ब्रांड, तेज तरार नेता रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं। तो कैसे हैं नेताजी? ठीक है सर। क्या कहेंगे जो उड़ीसा में घटना घटी है, बजरंग दल वाले ने जिस तरीके से मारने पीटने का काम किया है और 2 किलोमीटर तक घसीटने का काम किया है, बाल मुड़वा दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हम तो पहले तत्काल महामहिम राष्ट्रपति जी से हम तत्काल ये मांग कर रहे हैं कि या तो इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए देशद्रोही का बनाकर, नहीं तो हमारे समाज के बीच में उन बजरंग दल वालों, आरएसएस वालों को कर दिया जाए। बताइए, देश का सबसे अगर कोई बड़ा का आतंकवादी ग्रुप है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा, ये आतंकवादी हैं लोग। और उन सारे ग्रुप का मालिक ब्राह्मण है, यानी 90% साफ कहिए तो देश का 90% आतंकवादी ब्राह्मण कम्युनिटी से। आतंकवादी? हाँ, तो ये क्या बात कह रहे हैं? मंगल पांडे को भूल गए आप, चंद्रशेखर आजाद तिवारी को भूल गए, आजादी में भूमिका निभाने का काम क्या आप कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं लोग? कौन सी वाला आजादी? चाणक्य को जानते हैं ना? कौन चाणक्य? ब्राह्मण चाणक्य। अरे सब लिखा हुआ है, फर्जी लिखा है। एक भी दलित चमार, सबसे ज्यादा जो है मुसलमान शहीद हुआ है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड शहीद हुआ है। ये लोग हैं जी कहीं शुरू से। लेकिन दलित हिंदू नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से कल बाढ़ मुड़वाकर उनके साथ। नीच है आप, हिंदू कहाँ है? बाकी का शूद्र जातियां नीच है, हिंदू में आप आते कहाँ हैं? देश को सुधारना है तो सबसे पहले जूता मार करके ब्राह्मणों को भारत से बाहर खदेड़वा दीजिए। देखिए देश में अमन, चैन और शांति एकदम मतलब लागू हो जाएगा। हाँ, कल एटा में ठाकुर समाज के लोगों ने दलित दूल्हे की बारात रोका और कहा कि ठाकुर समाज के गली से
गांव से होकर दलित दूल्हे की बारात नहीं निकलेगी। आजादी के 78 साल बाद भी क्यों कह रहे हैं, कर रहे हैं इस तरह के दलितों के भाई ये राम राज्य है, साथ? ये राम राज्य जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये लोग जो राम राज्य का परिकल्पना कर रहे हैं वो राम राज्य है। राम राज्य में दलित के घर से बेटियों को उठा करके बलात्कार किया जाता था, शादी करने का मनमर्जी से कहीं अधिकार नहीं। वो राम राज्य आना चाहता है। शर्म से डूब बनना चाहिए चिराग पासवान और इसको जीतन राम मांझी को। ये राम राज्य का परिकल्पना हो रहा है, तो इसमें गलत कहाँ वो लोग कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। और हम तमाम दलित के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग संविधान का भाषा छोड़िए और लाठी चक्कू हथियार जो है निकाल करके इन सारे लोगों का खात्मा स्टार्ट कीजिए। अब दूसरा लड़ाई लड़ना स्टार्ट कीजिए। आप हिंदू नहीं है रुद्र प्रताप जी? हम हिंदू का हैं। आप हिंदू नहीं हैं? हम का हिंदू रहेंगे? हम हिंदू हैं। क्या है आप? हम बौद्धिस्टियन हैं। बौद्धिस्ट हैं? हाँ। तो लीलाट पर क्या लगा है? लीलाट पर हिंदू लगाता है, बौद्धिस्ट लगाता है, चिवर कलर है इसमें। रोली और हल्दी लगाने के बाद भगवा कलर चिवर कलर हो जाता है। हम बौद्धिस्टियन है इसलिए चिवर कलर का एक निशानी रखते हैं। हम चिवर पहन नहीं सकते, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, समाज सेवी आदमी है, तो चिवर नहीं पहन सकते हैं, इसलिए अपना सिंबल हम लगा करके चलते हैं। तो क्या वजह है कि आए दिन कभी दलितों के मोच रखने पर हत्या हो जाती है, दलित दूल्हे को पिटाई होती है घोड़ी पर बैठने पर, ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? हजार बार बोल तो रहे कि राम राज हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना हो रहा है। तो राम राज बन जाएगा तो ऐसा ही होगा? वैसा ही हुआ था शुरू में, तो आज भी न हुआ होगा। अभी हमारा लोग जगह कहाँ है, आजादी मिला कहाँ है? राम राज होगा, चमार चमड़ा छीलेगा, कोई खेती करेगा या दूध दोगेगा, बढ़ाई फर्नीचर बनाएगा, लोहार जो है लोहा बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, यही सब काम होगा। राम राज्य का परिकल्पना स्टार्ट हो चुका है देश में। अभी भी जगिए कम से कम, नहीं तो यही हश्र होने वाला है। तो इटावा में भी यादव जी के साथ बड़ा खेला हो गया, यादव जी के साथ जो खेला हुआ कैसे देखते हैं? बोल तो रहे हैं कि मैंने आपका बयान बढ़िया है कि मतलब मूत करके पेशाब पिलाइए, ये बढ़िया बयान है। ये बयान बढ़िया है। जिंदे आदमी को मूत करके नपुंसक पैदा है क्या हमारे समाज में? अखिलेश यादव नपुंसक हो सकता है, तेजस्वी यादव और मोहन यादव जो नहीं बोलेगा। हमको इनके डीएनए पर शक हो रहा है। संत सिंह यादव था या ये लोग यादव है, इन लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज तक 3 दिन के बाद इन लोगों को एक भी जो है इन लोगों का बयान नहीं नजर आया। इन लोगों के लिए ब्राह्मण पूजनीय था, और ये लोग जिस यादव का बात करता है, यादव को बेवकूफ बनाता है, एक बार भी उसके पीछे इसलिए नहीं बोला कि हमारा ब्राह्मण का वोट न घिसक जाए, जबकि वो ब्राह्मण कभी भी अहिर को नेता नहीं माना था, न माना है और न मानेगा कभी। शूद्र होकर पूजा पाठ कथा कराने के लिए जाइएगा तो ब्राह्मण समाज गुस्साएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसका धर्म है ना जी। अरे भाई, वो तो रामायण में साफे लिखा है, हमारा समाज का लोग जिनको भक्ति हो गया है वही अपने आप जबरदस्ती हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। नहीं तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। बलात्कारी हो, बेविचारी हो, अत्याचारी हो, रंगदार हो, क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, तो भी वो पूजने लायक है। अनपढ़ हो तो भी। शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, यानी बैकवर्ड क्लास के पीएचडी भी किए हुए लोग हैं तो पूजने लायक नहीं है। ये तो उसका रामायण ही गाली देता है आपको शुरू से ही, और फिर भी आप उसको फर्जी भगवान को मान रहे हैं। तो गलती उन लोगों का है, गलती आपका है ना जी। इन देश से ब्राह्मणों को जूता मार के खदेड़िए और सारे ग्रंथ को आग लगाइए, तब देश सुधरेगा। देखिएगा फिर केस हो जाएगा। अरे होने दीजिए, केस होगा तो केस हो जाएगा तो डरते। विवादित बयान क्यों देते हैं आप ऐसे? माने हम विवादित बयान बोल दिए तो विवादित हो गया। तुम मुतवा रहा है लाइव में, आप बाल छील रहा है तो विवादित, वो संविधान के दायरे में है क्या? 5 गो ब्राह्मण को बुलाइए, हम मुतते हैं उसके माथा पे। बुलवाइए 5 गो एहर से मुतवाते हैं, 5 गो चमार से मुतवाते हैं उस पे। एक भी ब्राह्मण देश का, एक भी देश, आपका समाज, हमारा समाज नपुंसक और मरा हुआ हो गया है। और सबकी बारी आएगी, बारी बारी। अगर आज तक अभी भी बैकवर्ड हो तुम लोगों को, रुद्र प्रताप कुशवाहा चेता रहा है, जग जाओ, नहीं तो आने वाला समय में बहुत बुरा दिन होगा। तो एक ब्राह्मण गलती करेगा तो सारे ब्राह्मण को कहिएगा आप। तो उसी 5 गो ब्राह्मण को हम बुलवा करके मुतवाए 5 गो यादव से।
पांच ही को ब्राह्मण को बुला करके मुतवाए। बताइए आप, ये तो गलत हो जाएगा ना। पर फिर अब जाको तैसा भावना ताको तैती सोच, और टीट फॉर टैट वाला रूल हम अपनाएंगे। ब्राह्मण जो बुला करके मुता है, उन लोगों को भी, पूरे बिहार के ब्राह्मणों को, पूरे देश के ब्राह्मणों को खींच करके बेईमानों को घर से बाहर निकालिए, और उन लोगों को मुक्त करके उन लोगों का माथा छिलवा करके पूरा बिहार में खदेड़वाइए। देखिए तो यही मानसिकता गुलाम वाला लोग जो है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को दर्द कबर जाएगा। इन मौगों को यादव का बेटा, चमार का बेटा, कोयरी का बेटा वो नहीं है जो चमरवंश, यदुवंश और मौर्यवंश में जिसका जन्म हुआ। मौर्यवंश, यदुवंश का बेटा वो है जो चाहे चमरवंश, चमार, मुसहर, चाहे किसी जाति में जन्म हो, और वो अपने लोगों के लिए गला कटा दे या गला हाथ काटने का क्षमता रखता है, उसको अपने समाज का बेटा कहते हैं। एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि कथा कहने पर पैसा मिलता है, इसलिए यादव जी पैसा करने कथा कह रहे थे, तो ब्राह्मण समाज को डर था कि हम लोग का हक मार रहा है, इसलिए उनकी पिटाई कर दिया। अरे भाई, उससे नहीं है, शुरू से आज भी तनी लोग जो बोलते हैं कि समाज बदल गया है, एक डोम और मुसहर को ले जा करके बोल रहे हैं कि सब ब्राह्मण वही नहीं है। ये देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से हमारा देश नहीं चलता, ही जान जाना चाहिए। ये देश हमारे बाप के लिखे हुए संविधान से चलता है, न कि किसी के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से चलता है। एक बात जान लीजिए, ये जो है कुल मिला जुला करके हम लोगों को इन रामायण का, धर्म ग्रंथ का बहिष्कार करना चाहिए। पखंडवाद के तरफ से दूर हम लोगों को भगाना चाहिए। अपने लोगों को पूजना है तो अम्बेडकर को पूजो जिन्होंने आपको अधिकार दिया, ललन यादव को पूजो जिन्होंने तुमको बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, लालू यादव और जगदेव को पूजो जिन्होंने तुमको बोलने का अधिकार दिया। पूजना है सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले और माता फातिमा शेख को पूजो जो आपको पढ़ने का अधिकार दिया। इस फर्जी राम और फर्जी ग्रंथ को क्यों पूछ रहे हो? फाड़ डालो इन धर्म ग्रंथों को और आग में, कूड़ादान में डाल दो, आग में लगा के। तो देखिए, रुद्र प्रताप कुशवाहा जी बोलने के अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, और इस मुद्दे पर जो है करारी जवाब देने का काम जातिवादी मानसिकता के लोगों को दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।